हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। यार, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड काफ़ी बार आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चन हो या वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ईजिली याद हो जाएगा। सो माई नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, उतना ज़्यादा आप लोगों का स्कोर मैक्सिमाइज होता है किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ का हो, इकोनॉमिक्स का हो, अकाउंटेंसी का हो। तो काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, बता दो कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स के लिए। तो बच्चों, ये ऑसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरे का पूरे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, केस स्टडीज क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और अदर्शन रीजन क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि आपको न्यू पैटर्न के हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। देखो इसमें कैसे रहता है बच्चों से, यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको, चार ऑप्शन दे दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। आंसर के साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो हर क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस एक ही बार में कवर हो जाएगा इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो असर्शन रीजन हो, एमसीक्यूज हो या फिर वो केस बेस्ड क्वेश्चन हो। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। इसके अलावा बच्चों, अगर आप लोग खुद से अपना टेस्ट बनाना चाहते हो तो आप लोग oswald.io पे जाओ और अपना टेस्ट खुद से कंडक्ट कर सकते हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ का हो, इकोनॉमिक्स का हो, अकाउंटेंसी का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो। आप लोग अपने हिसाब से टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन रीजन क्वेश्चन देने हैं, एमसीक्यूज देने हैं, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, क्या है, सब चीज़ें आप लोग खुद से सिलेक्ट करके अपना टेस्ट दे सकते हो oswald.io पे जाके। अब आते हैं बच्चों एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को कैसे याद किया जाए। तो बच्चों, इसको याद करने की ट्रिक है वी कैप एलसीडी। वी कैप एलसीडी, वी कैप एलसीडी से आप लोग इजीली एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को याद कर सकते हो। जैसे ये एलसीडी है, मान लो एक एलसीडी, इसके ऊपर हमने लगा दी कैप। तो इससे आपको याद करना है ये कैप है, ये एलसीडी है और हमने ये एलसीडी पे कैप लगाई, तो वी कैप एलसीडी। वी कैप एलसीडी से आप लोग इजीली एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को याद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो, अब मैंने आपको बताया वी कैप एलसीडी, देखो ये दिख रहा है आपको वी, ये रहा कैप और ये रहा एलसीडी। वी कैप एलसीडी, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे बच्चों है वेब पब्लिशिंग। सबसे पहला एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वेब पब्लिशिंग। आप लोग इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हो कि किस टाइप की आप लोगों को एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, जिनको जॉब की नीड होती है वहाँ पे जाके लोग अपना नाम लिखवा देते हैं और जिन कंपनीज को एम्प्लॉइज चाहिए वहाँ पे जाके वो एम्प्लॉइज को ले लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सी का मतलब यहाँ पे बच्चों है कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी कि जो कॉलेज से रिक्रूटमेंट होती है, आपने सुना होगा वही चीज़ है ये। कॉलेज से जो बच्चों की रिक्रूटमेंट होती है, कैंपस रिक्रूटमेंट बोल देते हैं इसको। फिर ए का मतलब बच्चों एडवर्टीजमेंट, आप लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हो टीवी में, न्यूज़पेपर में, इन सब जगहों पे आप लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए। फिर आती हैं प्लेसमेंट एजेंसीज, बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो आपकी हेल्प करेंगी इस चीज़ के लिए। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, ऐसे प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो आपको एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कर देती है। ठीक है। इसके अलावा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा कुछ ठेकेदार होते हैं, जब भी कहीं पे कंस्ट्रक्शन होती है तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट कर लेते हैं या अपने हिसाब से लेबर को बुलवा लेते हैं। ठीक है। फिर आते हैं कैजुअल कॉलर्स, जैसे आपको कोई बिजनेस है, आपका कोई अगर बिजनेस है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ना आपके बिजनेस में डेली क्वेरीज आती रहती है, सर यहाँ पे कोई वैकेंसी है नहीं है। इनिशियली आपके बिजनेस में कोई वैकेंसी होती नहीं, लेकिन आप उन लोगों का नाम लिख लेते हो, फ्यूचर में वो लोग काम आ जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। ठीक है। इसके अलावा होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बहुत ईजी है ये। अपनी जो आपकी शॉप है या जो आपकी फैक्ट्री है, जो आपका ऑफिस है, उसके बारे आप लोग नोटिस लगा सकते हो कि वैकेंसी अवेलेबल है इस पोजीशन के लिए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो वी कैप एलसीडी से आप लोग इजीली एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को याद कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा आपको बिजनेस स्टडीज़ का, इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का, इंग्लिश का, तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।